सुन ले, मैं जुगनू शायर इनकलाबी शायर हूँ। मुश्किल हालात में भी हम कमज़ोर होकर डट जाते हैं। जो डटे हुए हैं महाज पर, वक्त आने पर फट जाते हैं। जो होते नहीं मुखलिस अपनी कौम से जुगनू, वो आके हट जाते हैं। जो करते हैं हक की आवाज़ बुलंद, बातिल से सर झुकाते नहीं कट जाते हैं। इस मुल्क का जो नौजवान सोया हुआ था, जो स्टूडेंट सोया हुआ था, आज वो भी जाग गया है। आप सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको आए रोज दिखाते हैं। अभी 30 अगस्त को उनकी भी रैली, उनका भी एहतजाज उन्होंने भी रिकॉर्ड कराना है। और जब नौजवान और बड़े छोटे सब मिल के, इस मुल्क का जो नौजवान सोया हुआ था, जो स्टूडेंट सोया हुआ था, आज वो भी जाग गया है। आप सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको आए रोज दिखाते हैं। अभी 30 अगस्त को उनकी भी रैली, उनका भी एहतजाज उन्होंने भी रिकॉर्ड कराना है। और जब नौजवान और बड़े छोटे सब मिल के जलसा मुलतवी हो गया है, तो हम आगे नहीं निकलेंगे, हम इससे बढ़ चढ़ कर निकलेंगे। और हम इसके जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान है, इसको पैगाम देना चाहते हैं कि आपका यार कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान आपका यार कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान तेरे जानिसार बेशुमार इमरान, तेरे जानिसार बेशुमार शेर अफजल खान मरवात जिंदाबाद शेर अफजल खान मरवात जिंदाबाद मरवात इशारा कवा देखते नशा कवा मरवात इशारा कवा देखते नशा कवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस तरह आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन तमाम लोग, ये लोग मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। ये एक बंदा नहीं, इसके पीछे हज़ारों के तादाद के लोग हैं। और आज का जो जलसा मुलतवी हुआ है, इसका हमें बेहद दुख भी है, लेकिन हम कभी भी मायूस नहीं हो रहे हैं या हम डिमोरलाइज नहीं हो सकते कि ये जलसा मुलतवी हो गया है तो हम आगे नहीं निकलेंगे, हम इससे बढ़ चढ़ कर निकलेंगे। और हम इसके जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान है, इसको पैगाम देना चाहते हैं कि आप ये इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज आ जाएं। अब यकीन करें कि दुनिया बांग्लादेश को भूल जाएगी, दुनिया तुर्की को भूल जाएगी। और अभी ये जो इस मुल्क के अंदर जो लावा पक रहा है, इसको कोई बंदा मिटा नहीं सकेगा। और ख़ास करके इस फिर मुलतवी करवाया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम अपने लीडर के कहने पर लब्बैक करते हुए पाकिस्तान के अंदर आकर इकट्ठी हो जाती है। यही हमारी कामयाबी है। आप अगर 1000 जलसा भी मुलतवी करवाओगे, हम इसी तरह से इंशाअल्लाह अपने कायद के कहने पर या हम आपके असाबों के ऊपर हम सवार रहेंगे, तो ये दुनिया भूल जाएगी। और इन लोगों को इंशाअल्लाह, जिस तरह हसीना वाजिद भागी, वो तो भाग गई थी, लेकिन ये भागेंगे नहीं, ये नानी नहीं भाग सकेगी, ये शोबाज नहीं भाग सकेगा जो ये शोबाजियाँ कर रहा है। एक भाई बिजली महंगी करता है, दूसरा जाकर बड़ा मायूस होकर बड़ा ऐसा मुंह बनाकर कहता है मुझे क्यों निकाला है, और 14 साल बिजली सस्ती करता है। आपको लानत है कि आप बिजली सस्ती करते हैं और लोगों को आपने पागल बनाया हुआ है। और आपको जो अदारे जो स्टैंड दे रहे हैं, हम उनसे भी इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको छोड़ दें, इनका और हमारा मुकाबला आने दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डी चौक में बैठेंगे, इनकी शहर पर बैठेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और पूरी कौम बिल्कुल तैयार है, कोई मायूसी नहीं है, कहीं भी कोई मसला नहीं है। हज़ारों की तादाद लोग वापस जा चुके हैं, यहाँ भी अभी भी बैठे हुए हैं। और जब तक खान साहब रिहा नहीं होते हैं, किसी कुर्बानी से हम देरेग नहीं करेंगे। हमारे सीने बिल्कुल, हम सीने तान कर इस पिंडी इस्लामाबाद में खड़े हैं। और इंशाअल्लाह खान हमारी रेड लाइन है। और आज शेर अफजल साहब को जिस तरीके से इन्होंने हरासा किया, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। वाहिद एक शेर अफजल लीडर है जो कहता है वो कर गुजरता है, लेकिन आज उसको भी रोका गया है, लेकिन हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और शेर अफजल साहब, आप कदम बढ़ाओ, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। कभी भी आप ये नहीं सोचना कि आप अकेले हो, और आपके साथ लाखों करोड़ों की तादाद लोग हैं। और आपकी ही क़यादत में हम इंशाअल्लाह खान साहब को बाहर लेके आएंगे। बाकी हमारी समझ में जो बाकी लीडरशिप है, उसकी एक अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन शेर अफजल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और इमरान खान हमारा आखिरी रेड लाइन है। चाहता है कि मर्द वो होता है ना जो मुश्किल हालात में डट कर खड़ा होता है। तो इसलिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। सुन ले, मैं जुगनू शायर इनकलाबी शायर हूँ। मुश्किल हालात में भी हम कमज़ोर होकर डट जाते हैं। जो डटे हुए हैं महाज पर, वक्त आने पर फट जाते हैं। जो होते नहीं मुखलिस अपनी कौम से जुगनू, वो आके हट जाते हैं। जो करते हैं हक की आवाज़ बुलंद, बातिल से सर झुकाते नहीं कट जाते हैं। शेर अफजल मरवत खड़ा रहा और उसने अभी तक भी जलसे का कैंसिल का ऐलान नहीं किया, क्योंकि उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रावलाकोट की आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट की धरती के साथ हमारा तल्लुक़ है। हम वहाँ से
हज़ारों की तादाद में हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे आकर हमें पता चला कि जलसा मुलतवी हो चुका है। तो जिन कुव्वतों ने इस जलसे को मुलतवी करवाया उन कुव्वतों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि पिंडाल सज जाए और कोई तकरीर करे, ये ज़रूरी नहीं है। हमने सिर्फ आपको ये पैगाम देना था कि आपने जलसा मुलतवी करवाया, पहले भी मुलतवी करवाया, फिर मुलतवी करवाया, फिर मुलतवी करवाया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम अपने लीडर के कहने पर लब्बैक करते हुए पाकिस्तान के अंदर आकर इकट्ठी हो जाती है। यही हमारी कामयाबी है। आप अगर 1000 जलसा भी मुलतवी करवाओगे, हम इसी तरह से इंशाअल्लाह अपने कायद के कहने पर या हम आपके असाबों के ऊपर हम सवार रहेंगे। ये असाब की जंग है, ये कोई जज्बाती जंग नहीं है। अगर ये जज्बात की जंग होती, अगर हमारा लीडर जज्बाती होता, अगर वो जज्बात के साथ आपके साथ मुकाबला करता, वल्लाह शरीक की कसम आप में से कोई भी आदमी इस वक्त पाकिस्तान की इस सरजमीन के ऊपर नहीं होता। लेकिन वो मुल्क और कौम की तरफ देख रहा है, वो अपने मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। आपने पहले भी प्लानिंग के तहत 9 मई का वाक़या करवाया। ये सोचने की बात है कि इससे पहले आपने हमारे 3 जलसे मुलतवी करवाए, लेकिन जब 9 मई आपने करवाया और आपका ये पुलिस ये वर्दी वाले कहाँ थे? आपके ही लोग थे जिन्होंने जाकर ये 9 मई का वाक़या करवा कर हमारे कायद को पाबंद सलासल किया। ये दुनिया जानती है, दुनिया बाशऊर हो चुकी है, पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर हो चुका है। आप किसी भी कीमत पर हमें डरा धमका नहीं सकते हो। एक और बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि आपने इमरान खान के ऊपर 200 से ज़्यादा मुकदमा बनाए, हर मुकदमे के अंदर वो सुर्खिया हो चुका है। लेकिन आज सुनने के अंदर आ रहा है कि आप कोई आर्मी अदालत के अंदर उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हर बात आजमा कर देख लो, इसमें भी आप नाकाम रहोगे। हम पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम अपने लीडर के साथ खड़े हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान इस मुल्क के अंदर आकर हुक्मरानी करेगा और वह बादशाह बनकर हुक्मरानी करेगा, तुम्हारे तलवे नहीं चाटेगा या तुम्हारे डिक्टेशन नहीं मानेगा। मैं इसे पर खत्म करते हुए एक नारा लगाऊंगा, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कश्मीरियों का सफीर कौन? इमरान खान, इमरान खान। कश्मीरियों का सफीर कौन? इमरान खान, इमरान खान। ना वो बागी ताकतदार, कतील हमारा सोचर, ना वो बागी ताकतदार, कतील हमारा सोचर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मैं तेरे जान निसार, बेशुमार, बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार। बेशुमार, बेशुमार। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। आप लोग देखिए जो फलस्तीन के ऊपर क्या हो रहा है। अगर आज इमरान खान जेल के अंदर नहीं होता तो फलस्तीन का मसला नहीं बना होता। और आप लोगों ने देखा था जो हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर, आज़ाद कश्मीर जो ना पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना भाई, हम लोग कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है, जितने भी मुसलमान ममालिक है उनके साथ है, ठीक है ना भाई। इमरान खान वो शख्सियत है जो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी को भी मतलब एक दाई बनाए हुए हैं।